शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 353 और ये मुरली बाबा ने चलाई थी 27 मई 1977 को। और आज की मुरली का विषय है पावरफुल स्टेज। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। हमारी जो शक्तिशाली स्टेज होगी, बीज में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में भी नहीं होती, ठीक है। तो बीज में भी वही तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, परंतु वो इतने कंसंट्रेट हो जाते हैं, इतने जो है ना सॉलिड हो जाते हैं कि वो एक नए बच्चे को जन्म देने के निमित्त होते हैं। तो हमें बीज रूप स्थिति को समझना है कि एकदम पावरफुल स्टेज, शक्तिशाली स्थिति। अब बाबा हमें कैसे समझाते हैं इसको हम देखेंगे। सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तू आत्मा, ऐसे विदेशी स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य। तो विदेशी बच्चों के सामने बाबा ने ये शब्द बोले हैं। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी है? बाबा पूछ रहे हैं, आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है? जानते हो, आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी हैं, भारतवासी बच्चों की सभा, दूसरे विदेशी बच्चों की सभा है। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स, योजनाएं बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते, बाबा के गुण गाते हैं। प्लान्स भी बनाते रहते हैं और बाबा के गुण भी बनाते गाते रहते हैं, खुशी में नाच रहे हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा सवाल हल करता जाता है तो उसका उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। एक योजना बनाई, सफलता मिली, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, ऐसे उन बच्चों को बहुत उमंग उत्साह है। सेवा के लिए नए नए प्लान्स, नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। तो उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। बताओ, हमारे कान नहीं सुन रहे, परंतु बाबा उनके कान सुन रहा है कि वो कितने खुशी के गीत गा रहे हैं। और वो सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं, बाबा के पास कान नहीं है, वो सिर्फ बुद्धि से समझने की बात है। समझ को ही क्या कहा जाता है? साक्षात्कार। समझ को ही कहा जाता है देखना। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? क्या देखा बाबा ने? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। ताकि उनको कुछ नहीं पता, बस हम बाबा से मिलने के लिए आए हैं, इसी खुशी में मस्त है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में है कि हमें परमात्मा से वरदान मिल रहे हैं, उस उमंग उत्साह में है। और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजोरिटी, अधिकतर का शरीर बल अपने अपने स्थान पर है। शरीर बल
अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। मतलब कोई चाहे घर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, परंतु उनकी बुद्धि क्या है, मधुबन की तरफ है। क्योंकि उस समय 77 में, क्योंकि और तो कोई साधन था नहीं अब सब तो मधुबन में जा नहीं सकते। मधुबन भी छोटा सा ही था, शांति वन भी, ओम शांति भवन भी बना नहीं था, वही हिस्ट्री हॉल था या छोटा सा शांति भवन बन गया था, जो बाबा की कुटिया के पास वाला है शांति भवन। आपने नहीं देखा? चलो अब की बार जब जाए तो देखना, वहीं पर ही हमारे क्लासेस हुआ करती थी पहले। तो ये जो बाबा की कुटिया है, झोपड़ी है, झोपड़ी के साथ ऊपर चढ़ के गए हो कभी? वो शांति भवन है। अच्छा। ये हिस्ट्री हॉल है, वो शांति भवन है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, हाँ। और जो सामने है इधर दरवाजे के बाहर निकल, वो है ओम शांति भवन। उसका नाम सिर्फ शांति भवन है, उस भवन का नाम शांति भवन है। वो भवन, हाँ गए होंगे, परंतु नाम नहीं पता ना कि इसका नाम क्या है। वो शांति भवन है उसका नाम। तो हमारे पास क्या है कि मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। जो योग युक्त बच्चे हैं, चाहे उनका शरीर कहीं भी है, दुनिया के किसी कोने में है, परंतु इस समय इस धरती पर मधुबन में बाबा आए हुए हैं, तो वो बाबा रूम में बैठ जाते थे भावनावश, और अपने आप को बुद्धि में रहता था कि इस समय भगवान मधुबन में आके पढ़ा रहे हैं। तो उनको बुद्धि से कहां पहुंच जाते थे? मधुबन। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान, चारों ओर स्वरूप चात्रक समान, चारों ओर उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? चात्रक समान दिखाई दे रहा है। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन, मर्तबा और ऑपोजिशन, विरोध, दोनों का खेल देखा था। यथाशक्ति हरेक अपने पोजीशन पर स्थित, हरेक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते। हम अपनी अवस्था में बने रहें, हमारे पास कोई ऑपोजिशन ना हो। लेकिन माया की ऑपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप माया जो है ना, ऑपोजिशन जो है ना, वो उनको पोजीशन में रहने नहीं दे रही थी। लाइन समझ रहे हैं? वो उनकी अवस्था को हिला रही थी। इसका कारण क्या? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। हमारी पोजीशन को माया क्यों हिलाती है? क्योंकि हमारी अटेंशन पर क्या है? कमी। क्योंकि हम सारा दिन दिनचर्या में बार बार जो कुछ भी करते हैं उस पर अटेंशन नहीं। अटेंशन है तो टेंशन नहीं होगी। अटेंशन का मतलब क्या है कि हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा हर कर्म करना वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। यदि वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो हमारा अटेंशन है, और यदि बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है तो अटेंशन नहीं है। अटेंशन की कमी हो जाती है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। मतलब व्यर्थ में अपना टाइम व्यतीत कर देंगे, इधर की सोचेंगे, उधर की सोचेंगे, ये करें, वो करें, ये करें, परंतु इसके कारण क्या हो जाता है? मनन करने का टाइम, बाबा के ज्ञान का मंथन करने का टाइम क्या हो जाता है? कट जाता है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं, कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। टाइम कहां वेस्ट कर देते हैं? हैं छोटी छोटी परिस्थितियां जो कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें, और उन छोटी छोटी बातों की छोटी छोटी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ लेते हैं। है तो बातें छोटी छोटी, उस कमजोरी का कारण क्या समझते हैं कि तो बहुत बड़ी बात है।
उसको मिटाने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वे उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती। तरीका पता है, तरीका सुना, बाबा से जान भी लिया, समझ भी लिया, परंतु जब उसके प्रयोग करने का टाइम आया तो उसको प्रयोग करने के लिए याद ही नहीं आया कि ये करना है। पता है परंतु वो याद ही नहीं आ रहा क्या करना है। अब उस समय उसको प्रयोग नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, ये आदत मेरे में नहीं होनी चाहिए, ये स्वभाव मेरे में नहीं होना चाहिए, परंतु वो नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं, अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। कौन से संस्कार नहीं लाते? अनादि और आदि। अनादि संस्कार कौन से होते हैं और आदि संस्कार कौन से होते हैं? परम धाम वाले संस्कार। परम धाम वाला संस्कार क्या है? नो संकल्प, कोई संकल्प नहीं, मतलब वो संकल्प शून्य होना भूल जाते हैं। और आदि संस्कार कौन से हैं? सत्य संस्कार, जिसमें मतलब जरा भी कोई ऐसी असत्य बात ना आए जिसमें ये कहना पड़े कि ये नहीं होना चाहिए। असत्य होता है ना, सतयुग है, हर एक व्यवहार कुशल होगा, सब सच बोलेंगे, सबको सहयोग देंगे, सबसे सुविधाएं लेंगे, सबको सहयोग देंगे, मतलब उनके अंदर देने वाला संस्कार होता है, लेने वाला आदत नहीं होती है। तो ये सतयुग के आदि वाले संस्कार हो गए और अनादि संस्कार। दोनों संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। कैसे करें? कैसे हम चुपचाप बैठ जाएं? संकल्प शून्य कैसे हो जाएं? भूल गए हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। फिर वो अपने जो संस्कार स्वभाव हैं, जिनको वो चाहते नहीं कि ये होने नहीं चाहिए, ये चाहते हैं, परंतु उनको मिटाएं कैसे? ये उनकी समर्थ्य उनके पास नहीं होती। ऐसे चारों ओर के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। योद्धा देवता होकर क्या करें? युद्ध करें। और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट, व्यवहारिक कर्म में आते हो, उस समय हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम आता है। बच्चों पर क्या आता है? रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजोरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन, मेजोरिटी में क्या थे? व्यर्थ संकल्पों की शिकायत होती थी। बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्पों के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। तन भी कमजोर और मन भी कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या? सुनाया था, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में ये कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात पावरफुल स्टेज क्या होती है? बाप समान बीज रूप स्थिति। अब ये कब होती है? तो ये अमृत वेले का
जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। अमृत वेले का सबसे श्रेष्ठ समय है और उस समय हमारी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन ये विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज करो। अमृत वेले के समय को यथार्थ रीति यूज ना करने का कारण, ना करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यदि सवेरे अमृत वेला आपने हल्का कर दिया तो सारा दिन आपकी अवस्था क्या रहेगी, हल्की रहेगी। और आपकी सवेरे अमृत वेला पावरफुल हो गया तो सारा दिन आप पावरफुल रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का जो समय है उसको पूरा महत्व देना है। तो पहला अटेंशन, तो पहला अटेंशन क्या है? अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। क्या करना है? तो अच्छा, यहां तो बताया ही नहीं है, सिर्फ करो कह दिया। अमृत वेले पूरा अटेंशन दो, उसमें का समय बाबा की श्रीमत पर ही रहें, कोई भी बात इधर उधर की नहीं आए। हाँ, दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी, नियमित अध्ययन करते। हाँ जी, हाँ जी। अमृत वेले तो पहले उठते तो दिन भर कल जो दूसरे दिन किए पहले वो रिपीट होता है, एक एक करके स्टॉक वन जो सामने से माइंड पे जाता है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे संकल्प स्लो होते हैं। मतलब इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि जो भी बातें हैं वो रात को बाबा के साथ करते करते सो जाओ। क्योंकि जब बेड पर चले गए ना, जैसे बच्चा माँ के पास आता है तो सारे दिन की बातें, स्कूल की बातें, इधर की बातें सारी सुनाएगा, अपना दिमाग खाली करके वो अपना निश्चिंत सो जाएगा। माँ को अब चाहे नींद आए या ना आए, वैसे होता है ना, बच्चे का तो दिमाग खाली हो गया ना। तो ऐसे ही आपने भी बाबा को सुना देना है, उसका समाधान रात को नहीं करना है। बस जब आप सवेरे उठेंगे तो आपके सामने वही बातें होंगी, परंतु आप फ्रेश हैं और आपके साथ बाबा की श्रीमत है तो बहुत ही जल्दी वो सॉल्व हो जाएंगी। रात को वो सॉल्व नहीं होंगी, सवेरे वो सॉल्व होंगी, क्योंकि सवेरे आपका शरीर आपको साथ देगा, रेस्ट कर चुका होगा अमृत वेले। तो उस समय आपने उसको लेना है। तो जैसे ही आप करेंगे वो फटाफट सॉल्व होती जाएंगी, और जैसे ही वो सॉल्व होती जाएंगी आपका उमंग, उत्साह, खुशी बढ़ती जाएगी और नई नई आप अपने लिए जो भी प्लान्स बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, वो भी एकदम ऑटोमेटिक पावरफुल बन जाएंगी। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। इस पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात है। जैसे अब हम ज्ञान का मंथन कर रहे हैं तो उसको हम अपने आप को अनुभव के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। आपके मंथन से आप कुछ पूछते हैं, दूसरा कोई पूछता है, तीसरा कुछ पूछता है, तो उनसे वो बातें और अच्छी तरह स्पष्ट होती हैं। जब अच्छी तरह स्पष्ट होती हैं तो हम उसको अनुभव कर रहे होते हैं, और अनुभव से जब हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो नेचुरल क्या होगा, पावरफुल होगा। तो सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते, बस ऐसे सुना, ठीक है बाबा मुरली सुना रहे ना, 20 मिनट में मुरली पूरी हो गई, चलो खत्म बात, आज हमने मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली।
परंतु एक एक बात को मैंने अपने जीवन में स्वीकार तो नहीं किया ना। मुरली पढ़ना नहीं है, हमने एक एक बात को अपने जीवन में स्वीकार करना है। उसके लिए ये मंथन शब्द जो है ना, बाबा ने बहुत अच्छा हमें जोड़ा है। साथ साथ पढ़ो भी सही, सुनो भी सही और मंथन भी करो। तो ये अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जो भी हमने मंथन किया वो हम फिर बुद्धि में स्वरूप को भी अनुभव भी करें। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना कि हाँ ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, इसके लिए ऐसे करना होगा। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुन लेते हैं, सुनने के बाद फिर अनुभवी मूर्त भी बनना है। एक है अनुभवी मूर्त होकर सुनना और फिर है उसको अनुभवी बनना। परंतु बाबा कहते अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुन लेते हैं, सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, हमें नई नई बातें समझ में आ रही हैं, ये भी अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है। हम रोजाना मुरली मंथन कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है। लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना। जैसे सागर अपने आप में सब कुछ समा लेता है, ऐसे हमने भी उस ज्ञान को अपने में समाना। समाना का अर्थ आज बाबा ने समझाया स्वरूप बनना। समाना का अर्थ मर्ज करना भी होता है। समाना का अर्थ यहाँ बाबा आज इमर्ज करना बता रहे हैं। समाने का मतलब है इमर्ज करना, कि वो हमारे जीवन में दिखाई दे। एक वो सागर में समाना होता है जिसमें किचड़ा आता है, सागर उस किचड़े को अपने में मर्ज कर देता है, परंतु जब बाहर आता है तो हीरे मोती डाल जाता है। उसे भी समाने की शक्ति कहते हैं। परंतु क्या समाना है, क्या नहीं समाना है, ये भी समझना है। वहां समाना है मर्ज करना और यहाँ समाना है, आज बाबा कहते इमर्ज करना। वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, स्वरूप बनना चाहिए, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं और हमें वेस्ट को तो मर्ज कर देना है, पर बेस्ट को इमर्ज करना है। दोनों समाना है, वो भी समाना है, वो भी समाना। वो भी हमने अपने अंदर लिया, वो भी हमने अपने अंदर लिया, और तो उसको हमने मर्ज कर दिया। वेस्ट को, नेगेटिव को हमने मर्ज कर देना है, परंतु बेस्ट को हमने इमर्ज करना है, वो सबको दिखाना है। लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। मुरली को सुनते हो ना, ये बार बार सुनते हो, बाबा कहते ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। शरीर के आधार लेकर नहीं, शरीर के अनुभव में नहीं। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर, परम धाम की बातें सुनो तो क्या बन के सुनो, परम धाम निवासी होकर। परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताएं स्थिति के अनुभवी बन। स्वर्गवासी देवता ही स्थिति, क्या हम ही स्वर्ग में क्या थे, देवी देवता थे। उस स्थिति के अनुभवी बन, स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बनना। सुनना, समाना, स्वरूप बनना। सुनना, समाना और वेस्ट को मर्ज करना, उसको बाहर निकलने ही नहीं देना। तो ये है वेस्ट और नेगेटिव को शक्ल नहीं दिखने देनी किसको, वो जो भी आया उसको दफन कर दो। अगर इस रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इस खजाने के अनुभव को बार बार सुमरण करने सारा समय बुद्धि
इसी में ही बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। और व्यर्थ संकल्पों से क्या हो जाएगा? सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते हो तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते। आपने व्यर्थ संकल्पों को क्या कह दी? जगह दे दी। और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो फिर किसी दूसरे दिन सुनाएंगे। थक गया है बाबा क्या? हम सुनते सुनते या हम थक गए हैं? क्या है हुआ है? बोर हो जाएंगे। अच्छा, पहले इन दो बातों को ठीक करो, ज्यादा डोज नहीं, ओवरडोज हो जाएगी। थोड़ा बाबा जो है ना बड़ा साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से जानता है, कमाल की ना है कि इससे ज्यादा देंगे तो बच्चे घबरा जाएंगे, इसलिए हाँ खुराक नहीं देते, ज्यादा डोज नहीं देते। अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त सदा हर परिस्थिति को स्वसिद्धि द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले ऐसे बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तु आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप दीदी जी के साथ, दीदी कौन? मान मोहिनी दीदी से बाबा बात कर रहे हैं। आज विशेष विदेश वालों का बाप की को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। वह विदेश वाले बच्चे बाबा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये सब बात देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। हर एक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं? जैसे सन्मुख बातें की जाती हैं। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझती है कि हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप, ऊंची छलांग देकर आगे कैसे बढ़ेंगे? उन्हों को ये लगन है हम कुछ विशेष करके दिखावें, जो ना हुआ वे करके दिखावे। इस कारण इस नशे में रात दिन तन मन धन, यहाँ तन और धन लिखा है, तन धन कुछ दिखाई नहीं देता। इस कारण इस नशे में रात दिन ना तन दिखाई देता है और ना धन दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। लक्ष्य अच्छा रखा है, हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना ये तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलता है? कौन सा स्थान निमित्त बनता है? किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है? इसलिए हर एक अपने धुन में लगे हुए हैं। और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छा लगता है। अब दादी को पूछ रहे, आप यहाँ बैठी हो या विदेश में बैठी? आप यहाँ बैठी हो या विदेश में बैठी हो? बाबा को लगा होगा वो ध्यान से विदेश के बारे में सोच रहे होंगे। विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेंगी तब प्लान चलेंगे।
वो विदेश जा रही होंगी। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं, बाप से तो बहुत प्रश्न पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है। रू रिहान महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मणके बनते हैं, पहले नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? प्रश्न समझ में आया? 108 की माला का पहला और 108 में क्या अंतर है? 108वां इधर होगा, 8वां इधर, पहले इधर होगा, पहला इधर होगा। अब ये प्रश्न बाबा पूछ रहा है और कोई नहीं पूछ रहा है, ये प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, बताओ पहला नंबर व 108वां नंबर दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो सब विजयी रतन है, नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजयी रतन और जो लास्ट का विजयी रतन है, उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है, विजय का आधार है, वह टोटल नंबर पर आधार है। अब क्वेश्चन को और पार्ट बना दिया। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है? अर्थात विजय की गुह्य गति, विजंती माला में आने वाले आत्माओं में भी विजय की गुह्य गति, क्योंकि बाबा के सामने बाबा ने कहा, आज बड़े बच्चे बैठे हैं ना, सीनियर बच्चे बैठे हैं, तो उनके साथ बात करने में मजा आता है। इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्ट रत्नों की कौन सी है, 100 रत्न की कौन सी है, 100, 8 और युगल दाना। शिव बाबा आप तो खुद हो ही गया माला के अंदर, पहले इसके 3 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट हो गया शिव बाबा, दूसरा पार्ट हो गया युगल दाना, तीसरा हो गया 100, 8 भी है बीच में, 4 हो गए थे नहीं, युगल दाना, शिव बाबा, 8 और 100, इनको अलग अलग कर दिया क्योंकि 8 की माला भी बननी है। उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है, इस गुह्य गति को आपस में मनन करना। बता नहीं रहा है बाबा, खराब है। किसी एक सब्जेक्ट में डिफरेंस है, हाँ, या सारे ये सारा काम हम करें, हमें मक्खन निकाल के दे देता हम रट लेते थे नहीं। अब इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। पहले हमारा सिर खाओ, हम पहले अपना सिर खर्च करें, फिर बाबा हमें बताएगा। सीधा बता देता क्या जाता था बाबा, फर्क पड़ता। तो पाएंगे जो 108 में आएंगे। अच्छा, हमें खपाने की जरूरत नहीं हमें खपाने की जरूरत नहीं, ये बात भी ठीक है। हम क्यों खपाए अपना सिर, जिन्होंने 108 में आना है वो जाके अपना खपाए सिर। ये बात तो समझ में नहीं आई थी, हल्का कर दिया आपने, ठीक है कि नहीं? तो आज की माला तो बन चुकी है ना भाई, फिर उसमें तो कोई अब हम बाबा के सामने बैठे हैं, इस समय माला नहीं बनी है, ठीक है कि नहीं? अब जब माला बन गई होगी या बनेगी वो बात की बात है। और हम जो है ना, हमने खुद अपने आप को बाहर निकाल दिया। हमने इस मंथन, बाबा ने काम दिया, हमने वो काम करने के बजाय अपने आप को पहले ही माला से बाहर निकाल दिया। लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, मतलब बाबा बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्लू तो देंगे ना, पहली को हल करने के लिए कुछ क्लू तो देंगे ना, ताकि बच्चों का दिमाग चले। तो क्या कह रहे हैं बाबा, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा आता है। 2 नंबर तो ठीक है, बाबा दोनों हो गए, दादी लक्ष्मी राधा, क्या बोलते, मम्मा और बाबा को, लक्ष्मी नारायण को, वो फीस है। अब 2 से मतलब ऐसा क्या अंतर रह गया जो तीसरे नंबर पर आता है। फिर चौथा आता है महारथी, नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है,
तो आज महारथियों की इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी माला, अष्ट में भी 8 जो माला होती है, 8 की माला होती है, अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है? पूछते तो 8 ही हैं, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में भी अंतर, हर एक की विशेषता भी विशेष है, और फिर जो कमी रह जाती है वे भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो ये आपस में विचार करना। समझा? तो साथ में कह रहे बाबा समझा। अब क्या कहें, हाँ कहें कि ना कहें? कह देवे हाँ, समझ तो आ रही है। हाँ कह देवे ना बाबा को। हाँ, समझ आ रही है। ठीक है। अब दिल्ली वाले बैठे हैं, दिल्ली पार्टी से। दिल्ली को दरबार बनाया है, दिल्ली दरबार कहते हैं, तो दिल्ली को अपनी राज्य दरबार बनाई है। राजाई तैयार हो गई है, दरबार में कौन बैठेंगे? दरबार में पहले तो महाराजा महारानियां चाहिए। कितने महाराजा महारानियां तैयार हुई हैं? तो ये हम बतावें बाबा को? क्वेश्चन खड़ा कर दिया। बाबा पूछ रहे हैं कितने महाराजा महारानी। पूछ रहे हैं दिल्ली वालों से ही। हाँ दिल्ली वालों से पूछ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं, हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाली तो दिल्ली जोन वाले हैं। दिल्ली दिल्ली वालों को राज्य का फाउंडेशन लगाना है। राज्य का फाउंडेशन कैसे लगेगा? उसका आधार क्या है? राज्य अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना। राज्य का मतलब बाबा कहते अधिकार प्राप्त कर लेना। पहले स्वयं का राज्य, फिर विश्व का राज्य। पहले स्वयं का राज्य, फिर विश्व का राज्य। तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने हैं, अपने आप के अधिकारी बने हैं। विदेश से तो नाम निकलेगा, लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली वालों को नवीनता करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का आदि स्थान है, सेवा का बीज रूप दिल्ली है। तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य का स्थान राजस्थान भी है, तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन नवीनता क्या करेंगे? पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, तो वे तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन ये मनसा का व्रत है, जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे। निमित्त जो है वो कोई भी कार्य करेंगे, भला कार्य साधारण भी हो, रिजल्ट नवीनता की हो, उसका रिजल्ट नया निकलना चाहिए। मानो कॉन्फ्रेंस करते, बाहर का जैसे रूप साधारण का होता है, लेकिन सफलता नवीनता की हो। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। कमजोरी के संकल्प ना, होना है नहीं होना है, नहीं होना है, होगा नहीं होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, ये कमजोरी के संकल्प। होना है नहीं होना है, होगा नहीं होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, ये सब कमजोरी के संकल्प हैं। एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। भाषण किया, जनता आई, सुना और गए। भाषण करने वाले ने भाषण किया और चले, ये तो होता रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरे स्थान की तैयार करो, दूसरी स्थान की तैयार करो। जब डबल स्टेज हो तब सफलता।
अभी डबल स्टेज क्या बताया बाबा ने? अब डबल स्टेज स्वयं की, अपनी डबल स्टेज बनाओ। अपनी डबल स्टेज क्या होगा? अपनी डबल स्टेज बनाओ। soul conscious, और बॉडी कॉन्शियस, ये डबल स्टेज होगी। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरी स्थान की तैयार करो। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है, लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो। लाइन समझ में आई है? ये तो एक स्टेज है स्थान की और दूसरी स्टेज है स्वयं आत्मा की। दूसरी स्टेज क्या है? स्वयं आत्मा की। मतलब आत्मा जो है वो एक चैतन्य चित्र। आप आत्मा स्वयं इस शरीर में एक ऐसा चित्र आकर्षण मूर्त हो, जैसे नीचे आपने चित्र लगाया ना, झंडा लगाया, स्लोगन लगाए, चित्र लगाए, ऐसे पहले आप हर एक चैतन्य चित्र, सभी जो भाई बहने हो वो सब सजे धजे कैसे हो? रूहानी चैतन्य चित्र वाले, एक आकर्षण मूर्त। सबका ध्यान उनकी तरफ जाए कि वाक्य में ये हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगाओ। बुद्धि में एक तो झंडा बाहर लगाया आपने, और एक आपकी बुद्धि में झंडा लगा हो कि बाबा को क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है। स्लोगन सबका एक हो। स्लोगन बाहर लगाते हो ना, स्थूल स्लोगन तो लगाओ, परंतु आपकी बुद्धि में क्या रहे? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर देखो दिल्ली वाले, संकल्प भाई, दृढ़ संकल्प, हाँ, चेहरे पे दृढ़ संकल्प दिखना चाहिए। और जितना हमारे संकल्प में अच्छा मजबूती होगी, तीनों मतलब तीन चीजें लगा रहे हो नीचे, और तीनों अपने अंदर भी हो, स्थूल भी हो और आपके अंदर सूक्ष्म में भी सामने दिखाई दें। डबल स्टेज, ये दो स्टेज हो गई। क्योंकि नीचे हम स्टेज बनाते हैं, उसमें चित्र लगाएंगे, झंडा लगाएंगे, स्लोगन लगाएंगे, परंतु यहाँ पर बाबा ने कहा कि आपने अपना भी स्टेज बनानी है, अपनी भी अवस्था बनानी है। दिल्ली वालों को विशेष एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। वे कौन सी है? दिल्ली वालों का उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है? यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई, वे बहुत महत्व के समय काम में आई। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लग, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब मिसल जैसे जब बैगरी पार्ट चल रहा था ना, जब यज्ञ में पैसा नहीं था, उस समय दिल्ली से जो है बाबा के यज्ञ में मतलब जो भी चावल, सुदामा जैसे चावल दिया, ऐसे जो भी कणा दना, जो भी धन यहाँ से गया, जिससे यज्ञ को चलने में क्या मिली? सहयोग मिला, मदद मिला, तो बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे समय इतना फलीभूत नहीं होता, समय पर सहयोग देने से दिल्ली वालों को विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। बाप की ओर से ड्रामा प्रमाण दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है। एग्जाम्पल मिसाल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली को निमित्त सेवा, अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने, निमित्त एग्जाम्पल बने। जैसे आदि में विशेषता दिखाई, वैसे अभी दिखाओ, तो इसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले फॉरेन विदेश वालों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन हैं।
या मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। अच्छा, जब सब संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी, सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी, तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नजर दिल्ली पर है। जब एक दो के समीप हो, हाथ में हाथ मिलाएंगे, तब घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना, सब में एक जैसा उमंग उत्साह हो, दिलाना ना पड़े। अच्छा, पुरुषार्थ की गुह्य गति क्या है, अथवा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। स्वतः बाप की याद, जैसे भक्ति में भी कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, आज जपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता रहे। महारथियों का पुरुषार्थ ये है। महारथी अर्थात स्वतः याद। महारथी हर संकल्प महान होगा। हर संकल्प क्या होगा? महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता आती जाएगी। ये है बढ़ने की निशानी। ये है बढ़ने की निशानी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।